So, hey guys, welcome back once again. So, I'm an 11th grader, a PCMB student. Yes, guys, I'm a PCMB student as well as a NEET aspirant. So, in this video, I'll be reviewing अर्जुना नीट बैच जो मैंने बैच लिया था एज अ 1 वीक. मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या ऑनेस्ट एक रिव्यू रहेगा. सो आई विल बी गिविंग यू ऑनेस्ट रिव्यू. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 8/18 ट्यूसडे 22 अप्रैल. एंड तो गाइज एकदम एक हफ्ते जो मैंने पढ़ाई की उसमें मुझे कैसा लगा, मतलब टीचर्स के कैसे, मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा है और अंडरस्टैंडिंग मेरी कैसी रही. ठीक है, तो वो आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने कितना पढ़ा. ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स में लॉगरिथम वगैरह पढ़ा था, और बाकी वो जो जूलॉजी और बॉटनी था वो मैंने लास्ट व्लॉग में लिखा डाला था, उतना ही पढ़ाई हुई. उसके बाद अभी लेक्चर्स नहीं हुए. आज एक लेक्चर है जूलॉजी का. बाकी ये गाइस लॉगरिथम तक हुआ है, ये फेयर में मैंने इतना लिखा हुआ है. और अभी 4 क्लासेस हुई हैं. ठीक है, 4 लेक्चर्स हुए हैं. तो ठीक है, अभी 4 लेक्चर्स हुए. और एंड ये सारी चीज़ें लॉगरिथम, पावर्स, एक्सपोनेंट, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई हुई हैं फिजिक्स. एंड यहाँ पे रफ में कुछ होमवर्क्स वगैरह मिले थे, वो सब मैंने सॉल्व किया. ठीक है, जैसे कि लॉगरिथम टेबल, फिर रूट्स, क्यूब्स, ये सब याद करने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं अभी. उसके बाद मैं बात करूँ केमिस्ट्री की. तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो ये कल वाला जो लेक्चर हुआ था उसका है. तो कल ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी मेरे छूट गई थी, तो मैंने नहीं लिखा. और भी कुछ चीज़ें सर ने टेम्परेचर तक पढ़ाई थी. ठीक है, तो मेरा मिस हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में उसको लिख लेंगे. ठीक है, तो ये भी छूटा हुआ है. एंड सर ने फिजिकल, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सर बता रहे थे, तो जो टर्म्स एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ाई है. अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बताऊँ, अगर मैं इसको लेकर बताऊँ तो सर ने यहाँ तक डेल्टन ये सर ने पढ़ा दिया है. ये सब पढ़ा रहे थे. ठीक है, ये सब अभी बाकी है. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने टेम्परेचर ये वाला पढ़ाया हुआ है पार्ट, और ये सब पढ़ाना भी बाकी है. तो बेसिकली यहाँ तक पढ़ाई हुई है. ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें सर ने बता दी, जो कि मैंने नोट नहीं किए, लेकिन मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे. ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे. लेकिन वैसे ये मेरी 10th की कॉपी है, जो कि मैंने बना दी थी. जैसे देखो, ये 10th का सब कुछ है. ठीक है, तो ये सब 10th का सब कुछ है, जो कि अब मैं तो ये ठीक है. तो गाइस अब मैं बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा. तो सबसे पहली बात है गाइस कि ये जो टीचर्स हैं इनसे मैंने कभी पढ़ा नहीं. ऑब्वियसली बात है, ये लोग नीट 12 वगैरह को पढ़ाते हैं. जैसे कि ये लोग नीट और जेईई के ही टीचर्स हैं. तो ये नीट के जो टीचर्स हैं, ऑब्वियसली बात है, मैंने इनसे कभी नहीं पढ़ा. एंड सुधांशु सर, तो बेसिकली उनको तो मैंने कभी देखा भी नहीं था. फर्स्ट टाइम मैंने ओरिएंटेशन सेशन में देखा था उनको. ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन सेशन में वो फोटो देखी थी. ठीक है, एंड मेरी केमिस्ट्री, मुझे सबसे अच्छा अभी तक ना केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा. ठीक है, एंड फिजिक्स भी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा. आयुष सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं. आयुष सर को मैंने फर्स्ट टाइम जो रिवीलिंग वाली जो लाइव आई थी ना, बस उसी में देखा था. समाप्ति मैम और विपिन सर के तो मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं, मतलब लेक्चर्स नहीं देखे, शॉर्ट्स वगैरह देखे हुए हैं. तो और समाप्ति मैम से तो गाइस मुझे पढ़ना था, मुझे स्टार्टिंग से समाप्ति मैम से पढ़ना था. ठीक है, तो टीचर्स तो गाइस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं. तो गाइस ये 1 वीक जो मैंने पढ़ाई की उसमें मेरा बहुत अच्छा रहा, और मेरे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं. तो मतलब वर्थ इट है. ठीक है, मुझे लग रहा है कि वर्थ इट है. ठीक है, एंड गाइस इसके बाद मेरा जूलॉजी का लेक्चर चालू हो गया था. वैसे तो आज फिजिक्स था, बट कल मैम नहीं ले पाई थी क्लास, तो उसकी जगह फिजिक्स हो गया था. तो आज जूलॉजी चल रहा था, तो मैम ने वही एपिथेलियल टिश्यू को आगे पढ़ाया था. सो हे गाइस, अभी क्लास खत्म हुई है. देखो कितना टाइम हो रहा है, ये इसमें देख, अभी 7:54 हो रहा है. एंड आज की क्लास में मैम ने यहाँ से कुछ डायग्राम्स बनाए थे, उसके बाद यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो आज की क्लास में मैम ने एपिथेलियल टिश्यू से कराया था. यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया था. ठीक है, तो यहाँ पे समरी लिख देंगे बाद में. और क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में अभी और बाकी है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में. ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया. ठीक है, तो अब एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में मैम ने यहाँ तक एंड उसके बाद फिर ये वाला पार्ट थोड़ा सा कवर कराया है. ठीक है, तो अभी एंड गाइस मैं एक रिव्यू दो, एक ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो अभी तक मैंने जितने भी टीचर से बायो पढ़ा है ना, तो उसमें से मुझे समाप्ति मैम इज द बेस्ट एवर. ठीक है, विपिन सर और समाप्ति मैम, मतलब समाप्ति मैम से तो गाइस मुझे बहुत दिनों से पढ़ना था. ठीक है, मैंने शॉर्ट्स देखे 9 से मुझे उनसे पढ़ना था. ठीक है, तो समाप्ति मैम तो बेस्ट जूलॉजी टीचर. ठीक है, तो गाइस समाप्ति मैम तो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है. अगर तुम लोग को अगर जूलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम एक बार उनके यूट्यूब पे भी लेक्चर देख सकते हो. वो काफ़ी बढ़िया पढ़ाती है और सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं. ठीक है, एंड गाइस उदय बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है. तो अभी केमिस्ट्री की क्लास है.
एंड गाइस जिसने मतलब जिसको अभी क्लियर नहीं था कि उनको जेई नीट देना है या नहीं, या फिर बहुत लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें करनी होती है, तो उनके लिए यही बैच है। एंड गाइस ये मुझे मिला था अर्जुना नीट के साथ ही मैंने जो परचेस किया था। इसका मैं शेड्यूल दिखा दूँ, क्लास शेड्यूल में क्या क्या है। तो आज तो खैर केमिस्ट्री है, एंड इस थर्सडे को शायद थर्सडे को मैथ्स है, ठीक है। तो गाइज मुझे इससे मैथ्स पढ़ना है, तो मेरे मैथ्स के भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले, तो वो भी मुझे मैनेज करना होगा। और टाइम देख कितना हो रहा है, 8-7 हो रहा है, और यहाँ पे मेरी क्लास भी। तो गाइज क्लास खत्म और मैंने सोचा थोड़ी आइसक्रीम खा के दिमाग ठंडा करते हैं। गाइज मुझे वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब नॉर्मली लोगों को चॉकलेट पसंद है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं। तो भाई पढ़ाई क्या हो वो बता दो। तो गाइज ये मैंने कल वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया। एंड गाइज आज यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशंस तक सर ने पढ़ाया। तो हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ाया सर ने, ठीक है। एंड गाइज इसके तो कुछ क्वेश्चंस गिवे में भी थे, ठीक है। तो मुझसे ना वो मतलब वो तो समझ में नहीं आया भाई। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ऑनेस्टली बताऊँ तो, ठीक है। तो ये पढ़ाई हुई थी। ओके गाइज, तो अभी तक गाइज ये मेरे नोट्स कुछ कंजेस्टेड लग सकते हैं, बट मुझे ऐसे लिखना पसंद है। एंड एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। सो इट माइट लुक अ लिटिल कंजेस्टेड, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, एंड मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी नहीं तो। ओके गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।